नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां पत्रकार ने फर्जी झूठे मुकदमे में सफाई देते हुए ग्राम प्रधान रामप्यारे प्रधान प्रतिनिधि हिस्ट्री शीटर प्रभाकर पटेल एक तथाकथित पत्रकार पर मानहानि करने का किया ऐलान। परियावा प्रतापगढ़ कानपुर के एक दैनिक समाचार पत्र तथा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के निर्वाचित जिला उपाध्यक्ष हामिद हुसैन ने ग्राम कदरो तहसील कुंडा विकासखंड कालाकान का ग्राम प्रधान रामप्यारे प्रधान प्रतिनिधि हिस्ट्री शीटर प्रभाकर पटेल तथा एक स्थानीय तथाकथित पत्रकार पर सैकड़ों साल पुरानी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने तथा पत्रकार हामिद हुसैन के खिलाफ सन 2012 में विधायक की चुनाव लड़ने पर विपक्षी कुछ पार्टियों के समर्थकों द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज हुए थे, परंतु उपरोक्त मुकदमे अधिकतर कुछ मान न्यायालय से कुछ भी पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। कुछ मुकदमे जो फर्जी थे। पत्रकार हामिद हुसैन ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट याचिका दाखिल किया, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित पत्रकार व उसके भाइयों ताहिर हुसैन, जो कि पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं, दूसरे भाई साबिर हुसैन सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ जेडीएस पार्टी के प्रदेश महासचिव के पद पर हैं। सभी लोग शांतिप्रिय सम्मानित व्यक्ति है। ग्राम प्रधान रामप्यारे का प्रतिनिधि हिस्ट्री सीटर प्रभाकर पटेल ब्लॉक कालाकांक के कर्मचारियों से मिलकर मनरेगा विभाग में क्षेत्र में बिना कार्य करोड़ों रुपए का गबन किया, जिसकी शिकायत पत्रकार हामिद हुसैन उसके भाइयों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से लेकर शासन प्रशासन से किया, जिससे उपरोक्त लोग रंजिश में मानने लगे। इसी रंजिश के तहत एक तथाकथित पत्रकार ने साजिश षड्यंत्र के तहत ग्राम प्रधान रामप्यारे से झूठा प्रार्थना पत्र 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का अधिकारियों को देकर दबाव बनाने का प्रयास किया गया है तथा पत्रकार के खिलाफ 13 मुकदमे दिखाए जा रहे, जबकि अधिकांश मुकदमे माननीय न्यायालय द्वारा व पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है। कुछ मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पत्रकार ने रीट याचिका दाखिल किया है। पत्रकार हामिद हुसैन ने कहा है कि मेरी छवि को धूमिल करने वाले तथा मेरी शांति प्रिय भाइयों को झूठा हिस्ट्री सीटर कहकर हम लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। इसके खिलाफ पत्रकार हामिद हुसैन माननीय न्यायालय में मानहानि का मुकदमा करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान रामप्यारे प्रधान प्रतिनिधि हिस्ट्री शीटर प्रभाकर पटेल व तथाकथित पत्रकार की होगी। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उत्तर प्रदेश हेड इंचार्ज विष्णु ठाकुर की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम हामिद हुसैन है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। नेशनल मीडिया प्रेस का निर्वाचित जिला उपाध्यक्ष हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे मूल निवास जनपद प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधान और उसका प्रधान प्रतिनिधि है प्रभाकर पटेल, जो कि हिस्ट्री सीटर है, और इन लोगों ने मेरी ज़मीनों पे अवैध रूप से जो पुश्तैनी सैकड़ों साल पहले ज़मीन है कब्जा कर लिया था। उसके खिलाफ हमारे भाइयों ने शिकायत किया। हम आपसे मीडिया भाइयों से बताना चाहता हूं कि इससे पूर्व, पत्रकारिता से पूर्व मैं राजनीति करता था और सन 2012 में विधायक का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद विपक्षी कुछ पार्टी के लोगों ने रंजिशन मेरे खिलाफ मुकदमे करा दिए और उन मुकदमों को, अधिकतर मुकदमे में सुलह समझौता भी हो गया। सारे मुकदमे मेरे ख़त्म हो गए। 2-3 मुकदमे हैं जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मैंने रिट दाखिल किया कि फर्जी मुकदमे हैं। और आपको बताना ये चाहता हूँ कि हिस्ट्री सीटर प्रभाकर पटेल और गांव का प्रधान रामप्यारे, ये लोग मिल करके कि मनरेगा में करोड़ों रुपए का घोटाला किया बिना कार्य कराए, और ब्लॉक के चाहे विकासखंड अधिकारी हो चाहे जो भी कर्मी हो, इन लोगों ने मिल करके करोड़ों का घोटाला कर डाला, कोई काम काज नहीं किया। उसके खिलाफ मैंने स्वयं, मेरे भाइयों ने शिकायत की, जिस पर पूर्व में जो मुकदमे मेरे समाप्त हो गए हैं वो कंप्यूटर से पुलिस के डिलीट नहीं हुए। इस वजह से 12-13 की लिस्ट लेके घूमता है और कहता है हिस्ट्री सीटर प्रभाकर पटेल, जिसकी हिस्ट्री सीट थाना नवाबगंज से खुली हुई है, कि और ग्राम प्रधान जो है रामप्यारे सरोज, उससे 10 लाख की रंगदारी, कि ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं ताकि हम दबाव में आ जाएं, हम उससे सुलह समझौता करके चुपचाप डर के बैठ जाएं। उसमें एक कथित पत्रकार, कुछ और भी पत्रकार है, लेकिन एक कथित पत्रकार की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है, जो कि वो झोला छाप वाला पत्रकार है। एक दैनिक समाचार पत्र में था, उससे वो हटा दिया गया क्योंकि वो दलाली करना उसका पेशा है। और वही पत्रकार
खुद से लिखता है, क्योंकि राम प्यारे सर्वोच्च पढ़ा लिखा नहीं है। हिस्ट्री टीचर प्रभाकर पटेल ये दोनों मिल करके साजिश षड्यंत्र करके दबाव डालने के लिए तरह तरह की हम लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते हैं, मेरे भाइयों के खिलाफ देते हैं। जबकि हमारे एक भाई जो ताहिर हुसैन है वो पुलिस विभाग में थे, एसआई से रिटायरमेंट हो चुका है उनका। दूसरे भाई जो साबिर हुसैन है वो आप समझिए कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति में जनरल सेक्रेटरी जीडीएस के हैं। और मेरा काम, मेरा पेशा है पत्रकारिता। मैं पूरा कानपुर जगत का पत्रकार भाई बंधु जो भी है मेरे हैं वो जानते हैं कि हामिद हुसैन 10 रुपए किसी से नहीं लेता है, ऊपर से लगा देते हैं। हम पीड़ितों की मैं मदद करता हूं। इसी मदद करने में उन्होंने कहा 67/2024 ये रंगदारी का मुकदमा दर्ज है। अरे रंगदारी का भैया मुकदमा दर्ज है, पति पत्नी का विवाद था, उसको मैंने प्रकाशित किया जिससे उसके पति खुन्नस हुए कि मैं जेल से बच जाऊं, उसे साठ गांठ करके फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। तो वो भी हाईकोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से गए। उसमें मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री आदित्यनाथ जी का हवाला दे करके कि आप लोग मुसलमान हो, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। बताइए, इस तरह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की भी साजिश रच रहा है। तो आप, मेरी मांग ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और प्रतापगढ़ पुलिस प्रशासन से कि इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, अन्यथा मैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के इसके खिलाफ राम प्यारे ग्राम प्रधान कड़ोरो और प्रभाकर पटेल जो हिस्ट्री सीटर है इसके खिलाफ और उस कथित पत्रकार के खिलाफ मानहानि का दावा माननीय न्यायालय में करूंगा। और ये लोग जो हैं इनका पेशा यही है, ठग विद्या करना। प्रभाकर पटेल हिस्ट्री सीटर जो है ग्राम प्रधान और जो राम प्यारे है उसकी तरफ से जो पढ़ा लिखा कम है, तो इस वजह से वो तरह तरह की जो है भूमिका रच करके जो लोग आवाज उठाते हैं कि काम नहीं हो रहा है, ये लोग पैसा पूरा करोड़ों रुपए डकार जा रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी कहीं CST का मुकदमा, कहीं बलात्कार का मुकदमा, कहीं छेड़छाड़ का मुकदमा ये दर्ज कराने का इनका पेशा बना हुए है। तो मेरी मांग है कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।